फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने उसके 3 टाइप्स पढ़े थे। देन हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कर रहे थे जिसके 5 टाइप्स थे। तो आज हमने पहले वाले लेक्चर में लैडर इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स देखे थे हमने। तो आज हम स्विच स्टेटमेंट देख रहे हैं। The switch statement is a multi-way decision-making statement which select one of the several alternatives based on the value of integer, variable, or expression. Switch is a control statement that allows a value to change control of execution. Switch statement क्या करता है हमारा? हम स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, मल्टीपल केसेस बनाते हैं। उनमें से जो केस वैलिड होता है या जो केस इनपुट यूज़र करता है उनमें से एक केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये वही कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करने के लिए स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं हम। जैसे कि इसका हम सिंटेक्स देखते हैं, देन इसका हम प्रोग्राम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सिंटेक्स ही होता है, हम कीवर्ड स्विच का यूज़ करते हैं, देन एक्सप्रेशन या हमें जो भी कंडीशन हमारी होती है या फिर जो भी हमने नंबर यूज़र से इनपुट लिया है वो, तो हम क्या करते हैं, हमारा ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ, देन केस, हम अलग अलग केसेस लेते हैं। केस कांस्टेंट दिस सेमी कॉलन, हम उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो लिखते हैं। देन हम ब्रेक का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक का भी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, कि हम बिना ब्रेक के क्यों नहीं यूज़ कर रहे। देन हमें अगर उनमें से कोई भी केस नहीं हुआ, उन स्टेटमेंट्स में से अगर यूज़र ने कोई भी केस यूज़ नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला केस चलेगा जिसको हम डिफ़ॉल्ट केस बोलते हैं, उसकी स्टेटमेंट चलेगी। अभी आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। The structure starts with the keyword switch followed by the expression enclosed in the parenthesis। ये हमने समझा कि यहाँ पे इस स्विच कीवर्ड का यूज़ किया है हमने, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन हम डालेंगे जो कि parenthesis मतलब ब्रैकेट्स के अंदर enclosed है। The expression can result in a constant value of type char, short, int or enum constant but not the type of float, double और long। जो एक्सप्रेशन के अंदर हमारी वैल्यू होगी वो किस में हो सकती है, कैर में हो सकती है, शॉर्ट में हो सकती है, इंट में हो सकती है, इनम कांस्टेंट में होती है, लेकिन फ्लॉट में नहीं हो सकती, डबल में नहीं हो सकती और लॉन्ग में नहीं हो सकती। डन। अ केस इज नॉर्मली टर्मिनेटेड विद अ ब्रेक स्टेटमेंट, ये हमने देखा था। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हम। When a break statement is encountered, the programs come out of the switch statement and continues with the next executable statements followed by the switch statement। ये भी मैं आपको प्रोग्राम में करके दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया। डन। दिस, ये इसका फ्लो चार्ट है। स्विच में हमने एक्सप्रेशन डाला, इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा केस चलेगा। अगर केस 1 चला, ट्रू है केस 1, तो हम स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी हमारी, हम बाहर आ जाएंगे। या केस 2, इनमें से कोई एक चलता है, सभी नहीं चलेंगे ना, कोई एक डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, कोई एक होगा ना डिसीजन, दिस। सो कोई एक हमने हमारा चलेगा। अगर इन सभी केसेस में से कोई केस नहीं चल रहा तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट में हमने स्टेटमेंट डाली होंगी वो एग्जीक्यूट होंगे, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके देन वो स्विच केस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये प्रोग्राम है, मैंने डाला इंट i इज इक्वल्स टू 2 और हम इसमें एक्सप्रेशन में क्या क्या डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू, और हमने अभी पढ़ी थी कैर डाल सकते हैं, इंटीजर, इनम कांस्टेंट डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डबल नहीं डाल सकते, फ्लॉट नहीं डाल सकते, लॉन्ग नहीं डाल सकते। तो स्विच में हमने एक्सप्रेशन डाला, देन आई की वैल्यू जो होगी वो वाला केस चलेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ 2 है तो वो सेकेंड वाले केस में जो भी लिखा है केस 2, हमारी ये स्टेटमेंट है, केस 2 चल के देन ब्रेक हो जाएगी स्टेटमेंट, हम स्विच केस के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसको प्रोग्राम के साथ करके दिखाती हूँ, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
हमने कंपाइलर लिया, हमने लिया इंट आई, ये हम यूजर से ले लेते हैं इसकी भी वैल्यू, ठीक है। प्रिंट इफ एंटर द वैल्यू scanf %d एंड एम्परसेंड आई। ये प्रोग्राम तुम्हें भी करने हैं तभी समझ में आते हैं, ऐसे समझ नहीं आते। ऐसे हमें एक बार तो लगेगा हाँ हमें आ रहा है, सब आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जब हम करने लगेंगे तो बहुत सारे एरर्स आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करनी होती है हमें। हमने केस 1 बनाया, केस 1 का स्टेटमेंट हम क्या डालने हैं, printf में हम कुछ भी डाल सकते हैं, वैल्यू इज 1। हमें जितने भी केस बनाने हैं हम उतने बना सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्रेक, पहले मैं ब्रेक नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही बताऊंगी आपको। सॉरी, मैंने गलती से इसको रन कर दिया। लेट सपोज मैं 5 केसेस ले रही हूँ, ओके। ठीक है, मैंने 5 केसेस लिए, डन। मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ब्रेक क्यों, हम ब्रेक की यूज करते हैं, और मैं ये भी बताऊंगी कि हम डिफॉल्ट की यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने वैल्यू डाल दी 4, देखो 4 के बाद वैल्यू इज 4, ये वाला केस चलना था क्योंकि मैंने एंटर वैल्यू 4 की थी, देन वैल्यू इज 4 और ये वाला भी चल रहा है केस के बाद। ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि मैं इसको दोबारा रन करके दिखाती हूँ, मैंने डाल दिया 1, देखो सारी वैल्यूज चल रही हैं, 1 2 3 सारे केसेस चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वैल्यू 1 चाहिए, तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक क्या करता है, जो भी हमें केस चलाना है वो केस चलाता है, देन उसके बाद वो उस ब्लॉक से एग्जिट कर देता है उसको, ठीक है। इसलिए हम केस ब्रेक का यूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने वैल्यू 1 डाली तो केस 1 चला, देन हमने इसके आगे ब्रेक नहीं डाला तो इसलिए सारे केसेस चल रहे हैं, और ब्रेक डालती तो मैं ये स्विच केस से बाहर आ जाते, ये इस ब्लॉक से बाहर आ जाता, इसलिए हम हर जगह ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? So sorry, what is this? देखो ब्रेक स्टेटमेंट अगर मैं यूज कर रही हूँ इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन। अब मैंने लेट सपोज फिर से रन किया, वैल्यू डाल दी 6, कुछ भी नहीं रिजल्ट आया। मुझे तो लगेगा प्रोग्राम मेरा चला नहीं है, प्रोग्राम खराब हो गया। क्योंकि क्यों नहीं चला, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 केसेस थे जिसमें कि कोई भी मैच नहीं हुआ, तो हमारा कुछ आया ही नहीं लिखा हुआ। अब नंबर तो यूजर कितने भी डाल सकता है, तो इन्फिनिट तक हम केसेस तो नहीं बनाते रहेंगे, तो हम क्या डालते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ब्लॉक में हम क्या डालते हैं, डिफॉल्ट केस में हम कुछ भी स्टेटमेंट, हमें जो भी उसकी वो ब्लॉक बनाना है उसका, वो हम बना सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट काम क्या करता है, देखो
दिस। अगर कोई भी केस रन नहीं हो रहा, कोई भी केस मैच नहीं हो रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रन करेगा, डिफ़ॉल्ट केस रन करेगा। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो। अगर मैच कर रहा है तो मैच वाला ही रन करेगा, सिंपल। इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ऐसे हम कितने भी केसेस बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वैरी करते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से कि हमें कितने, कई बार हमें बोल भी दिया जाता है इज लाइक हमें 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना है, मतलब 1 to 10 नंबर्स में से उनको लाइक स्पेलिंग्स में 1 ONE 1 TW2 उसमें प्रिंट करवाना है। वो एक फंक्शन प्रोग्राम होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम बन सकते हैं हमारे स्विच केस को लेके। वो आप ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।